अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है गुड लैब प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड मेथड इन क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर ये टॉपिक है। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। गुड लैब प्रैक्टिसेस, एक्चुअली में गुड लैब प्रैक्टिसेस होती क्या है? ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि जिनको हम फॉलो कर अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसे बहुत ही एक्यूरेट तरीके से जो है वो पूरा कर सकते हैं। ये हमारे पास ना जो लेबॉर्ट्रीज टेस्टिंग और रिसर्चेस होती हैं उनके अंदर ना ये उन्होंने कुछ रूल्स और गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तभी हमारा जो है रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक्यूरेट आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें अपने रिकॉर्ड जो है उनको संभालना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशंस को मेंटेन एक्यूरेट एंड डिटेल रिकॉर्ड। हमारा जो पूरे का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उनके हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लेनी है हर लिटिल पॉइंट पे। ठीक है, हमारे पास हर इंटरवल की 1 मिनट की उसकी परफॉर्मेंस कितनी हुई थी, फिर सेकंड मिनट पे क्या हुआ था, थर्ड पे क्या हुआ था, इस तरह हर एक मिनट की जो है उसकी हम ऑब्जर्वेशन और डाटा जो है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग कीपिंग के अंदर आएगा। और उससे हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं, उससे ट्रेस कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे जो है इसने डेविएशन स्टार्ट कर दी थी, कौन सा पॉइंट ऐसा था जहाँ पे इसकी जो प्रोडक्ट थी वो ख़राब हो गई थी हमारी। ठीक है, तो वो इजीली हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद ना अगर हमें हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाती है, सही बन जाता है, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से अगर करना चाहते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो भी हमारे लिए ये जो है वो हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर जब आप किसी स्कूल की भी बात करें, अगर हम स्कूल में भी जाते हैं तो अकेले स्टूडेंट्स को नहीं कहा जाता कि जाके आप परफॉर्मेंस कर लें या फिर वो सारा कुछ पढ़े आप लोग कर लें। हमारे साथ हमारा कोई टीचर जाता है। ठीक है, और इसी तरह नेशनल मतलब क्यों वो उनको भेजते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह से अगर हम देखें नेशनल या इंटरनेशनल जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनके अंदर भी वो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस और डाटा ट्रेनिंग मौजूद है। ठीक है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो ही वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर हैंडलिंग करनी आती है इक्विपमेंट्स को, मटेरियल्स का पता है कि कौन से मटेरियल डेंजरस है, उनको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, इसलिए पर्सनल ट्रेनिंग जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे एसओपी भी कहा जाता है। आप लोग थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे इसके बारे में, एसओपी के बारे में। तो एसओपी हमारे पास जो है ना वो स्टैंडर्ड हर चीज़ के एक स्टैंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है। ठीक है, ये उन्होंने लिख दी है एक उनके पास जो स्टैंडर्ड एसओपी का मटेरियल होता है उसमें उन्होंने लिख दिया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, तो अब वो जो है हम लोगों ने जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना है उसके अंदर हमें वो वाटर का बॉयल वाटर चाहिए, तो हम उसे 100 डिग्री पे जो है वो बॉयल करेंगे। ठीक है, तो वो एक चीज़ स्टैंडर्ड है। डेवलप एंड फॉलो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, जो उन्होंने चीज़ें लिखी होती हैं उसके थ्रू हम लोग जो है वो उसको करते हैं, अपने प्रोसीजर को कंप्लीट। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी क्वालिटी हमें कंट्रोल में रखनी पड़ती है, यानी कि उसकी क्वालिटी जितनी बताई गई है उसी तरह से उसे प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को लास्ट पे उसको रीचेक करना पड़ता है, एश्योर करना पड़ता है कि हमने जो चीज़ बनाई है या जो चीज़ हमने जिस चीज़ का हमने दावा किया है कि ये क्वालिटी इस तरह की है, वो अश्योर करके देखना है कि क्या वो वाकई में ऐसा प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद है सैंपल मैनेजमेंट। सैंपल मैनेजमेंट में हम लोग जब सैंपल एक प्रिपेयर करते हैं उसको लेबल करते हैं, उसको हैंडल किस तरह से करना है, उसे स्टोर कब तक रख सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ना जो थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसके कुछ एक्सपायरी डेट होती है ना कि कुछ वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो सैंपल की मैनेजमेंट के बारे में सारा पता होना चाहिए कि सैंपल को किस तरह से मैनेज करना है, डिस्पोज करना है, लेबल करना है, हैंडल करना है, स्टोर करना है, और उसको प्रिवेंट करना चाहिए कंटेमिनेशन से। मतलब हमारे पास वो जो है मैंने अभी बताया जैसे ऑक्सीडाइज हो जाते, तो इन चीज़ों से उसको बचाना है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपमेंट मेंटेनेंस। हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास जो पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन होती हैं, उनको भी तो मेंटेन करना आना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कि इक्विपमेंट्स को हमें यूज़ नहीं करना आता, सिर्फ केमिकल्स का पता है तो हम चले जाएं लैब में। तो हमें प्रॉपर हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उनको हमें मेंटेन भी करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। उनको वॉश करके उनके अंदर कोई डस्ट तो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें उसकी चेक करनी पड़ती है।
उसी के बाद हमें जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए गए हैं। जब हम हैज़र्ड जो मटेरियल्स हैं उनको हैंडल करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल किस्म की इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डाटा इंटीग्रिटी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट डाटा फ्रॉम फॉल्सिफिकेशन। ओके, हम लोग इसमें ना उसको प्रिवेंट करेंगे डाटा को, कि हमारी जो है वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। जो चीज़ एक्सपेरिमेंट में हो रही है आपने एग्जैक्ट वही लिखनी है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट के हिसाब से उसकी कलर की चेंजिंग ईटीसी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे पास ट्रू होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ फॉल्स नहीं होनी चाहिए। हमारा जो डाटा है वो टैम्पर प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद है क्रॉस कंटेमिनेशन प्रिवेंशन। हमारे पास क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग 2-3 सैंपल्स जो है इकट्ठे बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि वो एक पिपेट हमने यूज़ की है, वो एक सैंपल में डाली थी और वही उठा के हमने दूसरी में डाल दी, तो उसे क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना हमें। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए हर चीज़ अलग यूज़ करनी है, दूसरे के लिए अलग यूज़ करनी है। एक दूसरे की चीज़ें जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उसे अच्छे से हम लोग वॉश नहीं कर लेते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट हम लोगों ने बनानी है जिसमें हम लोग मेथड, रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग लिखेंगे। और जो रिपोर्ट है वो हमें बताएगी कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो कितना एक्यूरेट है। इसलिए हम लोगों को कंप्लीट रिपोर्ट बनानी है पूरी एक्सपेरिमेंट की। इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी लेबॉर्ट्री को इम्प्रूव करते रहें। देखिए, हम जब डाटा बनाते हैं, हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि लास्ट टाइम जो थी हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनी थी, इसमें थोड़ा बहुत एरर आ रहा था, नेक्स्ट हम उसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो डाटा रिपोर्टिंग से ना हमारी जो है वो इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हर फील्ड में इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये तो पॉइंट लिखना ही था। उसके बाद है हमारे पास डाटा रिटेंशन। डाटा रिटेंशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें डाटा रिकॉर्डिंग, सैम्पलिंग जो है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हमें स्टोर करके रखना है। कभी हम लोगों ने मतलब लेबॉर्ट्रीज के अंदर जैसे हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने जो उनके पेशेंट्स होते हैं उनका डाटा 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए स्टोर रखते हैं कि कभी ना कभी उनको शायद ज़रूरत पड़ जाए, शायद कुछ ना कुछ हो, तो वो क्या करते हैं, वो डाटा स्टोर करके रख लेते हैं लेबॉर्ट्री वाले भी। और हमें भी इसी तरह से अपनी लेबॉर्ट्रीज में काम करना है कि हमें अपना डाटा 6 मंथ का जो है वो स्टोर रखना है। उसके बाद जो है फिर उसे डिस्पोजल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जो है उसे रखा जाता है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स को वेरीफाई करना यानी कि एश्योर करना, जिससे मैंने बताया था एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस। तो हम लोगों ने रिजल्ट जो हमारे निकल आए हैं, टेस्ट हो चुके हैं, उसको अब हम लोग हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद हमारा जो रिजल्ट निकला उसे हम लोग रिपीटेडली टेस्ट करेंगे, बार बार उसे टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये सही है। फिर जब वो वेरीफाई होगा फिर हम कहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये हमारे पास थे हमारे जो गुड लैब प्रैक्टिसेस के पॉइंट्स, इसको हमने कर लिया है कवर। और ये हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है ब्रीफली। इसकी समरी कह सकते हैं कि वो एक्यूरेटली हमें जो है वो रिजल्ट दे देती है। उसके अलावा गुड लैब प्रैक्टिसेस जो है वो हमारे रिसर्च को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये यूज़ की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।